अंकित के साथ द एनालिसिस टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अभी कुछ दिनों से ये डिबेट चल रहा है न्यूज़ चैनल या इंडियन सिटीजन्स के बीच, हम यूएसए को जवाब क्यों नहीं दे रहे रिगार्डिंग 3 सेलर्स मारे गए भारत के मर्चेंट नेवी के। स्टेट ऑफ ओमान में 3 बार शिप पे, मर्चेंट शिप पे हमला हुआ। तो ये चीजें आप समझिए किस तरह से चीजें चल रही है। भारत ने पहले तो विरोध किया, जैसे मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि एस जयशंकर ने मार्को रूबियो से बात किया, लेकिन मार्को रूबियो ने डायरेक्ट कह दिया कि अगर कोई भी स्टेट ऑफ हर्मुज के ब्लॉकेज को वायलेट करेगा उसे इससे भुगतना पड़ेगा। जैसे मीडिया रिपोर्ट्स है कि चाइनीज शिप पास कर रही है, अदर कंट्रीज की शिप्स पास कर रही है, लेकिन भारत के शिप पर ये हमला किया गया। भारत के जहां काम कर रहे हैं, क्या ये यूएसए भारत की वाटर टेस्टिंग कर रहा है कि भारत किस तरह से रिस्पॉन्स करता है? चीजें ऐसी चल रही है, जैसे क्रोनोलॉजी समझिए आप। रसिया यूक्रेन युद्ध के समय भारत के साथ यूएसए के रिश्ते थोड़े नासाज थे। टैरिफ वॉर के समय नासाज थे। ट्रेड डील को लेके कुछ बात चल रही है, तो कुछ इधर उधर बातें हो रही। यूएसए ईरान इजराइल युद्ध के समय थोड़ी नाराजगी हुई एक दूसरे के बीच, और भारत जवाब नहीं दे रहा है। और कुछ दिन पहले ट्रम्प की भी विजिट हुई चाइना। तो क्रोनोलॉजी समझिए आप कि हो सकता है भारत नेक्स्ट टारगेट हो यूएसए का, क्योंकि जिस तरह से चीजें चल रही है, वाटर टेस्टिंग यूएसए भारत का कर रहा है। भारत किस तरह से विरोध कर रहा है? तो होप मैं यही चाहूंगा भारत और यूएसए के रिश्ते बने रहें, और कुछ भी ऐसा ना हो कि रिश्ते खराब हो भारत यूएसए के बीच। कहीं भी युद्ध सही नहीं होता किसी भी देश के लिए, चाहे वर्ल्ड पीस के लिए, लेकिन चीजें कभी इतनी न बिगड़ जाए कि दिक्कत आ जाए। आगे मैं इस चीज पे नजर बनाए हुआ हूं, आगे कुछ होता है तो मैं अपडेट दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।